यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल कैप्टन MS धोनी पे भी उठता है कि इतने तिगड़मबाजी के बाद जब आप बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग एन अनकैप्ड प्लेयर, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ऐसी नहीं खेलती थी चेन्नई जिसने भाई 5 IPL ट्रॉफीज जीते हैं। ऐसे क्रूशल टाइम पे आपने एक लूज बॉलर से बॉलिंग करवाई, ये थी भाई चोकिंग बैटिंग चेन्नई सुपर किंग्स की। दुनिया कह रही है कि वो पावर प्ले बॉलर नहीं है, उससे आपने पावर प्ले में चांसेस लिए बॉलिंग करा के। SRH की भी तारीफ बनती है, स्पेशली मेंडिस एंड नीतीश कुमार रेड्डी। अगले सीजन विल कम बैक अगेन विद अ बैंग, लेट्स होप इट। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और सोलो एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं इस सीज़न के IPL के सबसे बड़े चोकर्स चेन्नई सुपर किंग्स की। हाँ, बोलोगे कि हमने राजस्थान रॉयल्स को भी चोकर्स बोला है, SRH को तो बहुत सारे बार बोला है, बट कहीं ना कहीं चेन्नई इस टैग से बच गई थी हमारे वीडियोस में। आप उसको मेरा सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हो फॉर द टीम, कि मैं उसका फ़ैन हूँ या जो भी चीज़ें हैं आप कह सकते हो। एक लेगेसी रही है चेन्नई की, जो कि मतलब एक अलग ही लीग की बात है। बट इस सीज़न हमें देखने के लिए मिल रहा है कि ये टीम अपनी उस लेगेसी से बिल्कुल विपरीत खेलती आ रही है। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, इतने सारे जो लीडरशिप मिस्टेक्स हो रही हैं, जो मैनेजमेंट से मिस्टेक्स हो रही हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं सवाल कैप्टन MS धोनी पे भी उठता है कि इतने तिगड़मबाजी के बाद जब आप कैप्टन बने, आपने कैसे कैसे तिगड़म लगाए, आपने प्लेयर्स को बाहर करा, आपने अपने ऑक्शन के मिस्टेक्स को फिलअप करने के लिए मिड सीजन में प्लेयर्स को रूल आउट करा, एंड उसके बाद आपने डेवल्ड ब्रेविस जैसे जिन्होंने आज गजब का खेल के दिखाया है, वैसे प्लेयर्स को इंक्लूड करा। मतलब आप अपने जो गलतियां हैं ना उसको फिक्सअप करने की कोशिश ज़रूर कर रहे थे। बट जैसे कि हमने पहले पॉडकास्ट में अपने बोल रखा है कि चेन्नई ऐसी टीम है ना भाई इस सीज़न, जो कि ऑफ द फील्ड बहुत सारी चीज़ें कर रही है। कोच का स्टेटमेंट आ रहा है कि यार हम RCB वाला टेम्पलेट फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि 6 के 6 मैचेस जीत जाए एंड प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं ऑफ द फील्ड, बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सारे आप टैक्टिक्स लगा रहे हो। बट जब बारी आती है खेलने की, दिस टीम हैज़ प्रूवन टू बी द बिगेस्ट चोकर्स ऑफ IPL 2025 एंड देयर इज़ नो डाउट इन इट। सब कोई इस चीज़ पे एग्री करेगा भाई कि वो चेन्नई है ही नहीं। ऐसे नहीं खेलती थी भाई पुरानी चेन्नई, ऐसी नहीं खेलती थी चेन्नई जिसने भाई 5 IPL ट्रॉफीज़ जीते हैं। तो भाई ये टीम वो नहीं है जिसने भाई ट्रॉफीज़ जीते हैं, ना ये टीम वैसे खेल रही है जिसने ट्रॉफीज़ जीते हैं। कुछ सवाल जैसे कि, ठीक है, आपके पास 3 आउटकास्ट थे। पहले पॉइंट पे जाते हैं। राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा एंड विजय शंकर। सबको मौके दिए, बराबर मौके दिए, सबने हागा, ठीक है। विजय शंकर की एक ठीक ठाक इनिंग्स आई थी एक मैच में। उसके बाद विजय शंकर ने अपनी फील्डिंग से थोड़ा बहुत इंप्रेस करा, विजय शंकर को उसकी वजह से लॉन्ग रोप मिला, ठीक है। लास्ट मैच में विजय शंकर की बैटिंग नहीं आई, विजय शंकर से बैटिंग करने भी ऊपर MS धोनी आए। विजय शंकर की बैटिंग नहीं है, विजय शंकर को खेलने का मौका नहीं मिला, फील्डिंग करी, जो भी सारी ऑन द फील्ड अपने कंट्रीब्यूशन करा, जो भी करा। इस मैच विजय शंकर को नहीं खिलाया गया, जो कि उन्हें बैक करा जा रहा था, एंड उनकी जगह लेते आते हैं आप दीपक हुडा को। यार ये पता नहीं चेन्नई के नेट्स में क्या हो रहा है, इतने जल्दी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। आज हमने देखा कि अंशुल कंबोज कैसी बॉलिंग कर सकते हैं। वो जो हेड का विकेट लिया, क्लीन बोल्ड, मतलब यार क्रेजी। ट्रेविस हेड का विकेट आप लेते हो तो बीइंग अ यंगस्टर, बीइंग एन अनकैप्ड प्लेयर, दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट आई वुड से आज के प्रेजेंट डेट में। क्योंकि ही इंटरनेशनली अगर ODIs की बात करें या वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें तो ही इज़ काइंड ऑफ हेड टू हेड जाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे ग्रेट्स के साथ वो, तो उनका विकेट इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। उस बॉलर को लास्ट मैच चेन्नई ने नहीं खिलाया था, काफ़ी सवाल इस चीज़ पे उठे थे। इस मैच में खिलाया, वापस परफॉर्म करके गया। चेन्नई ये मैच हारी है, आखिरी 20वां ओवर बॉलिंग भी नहीं कर पाई वो, ना ही अपने सारे 20वें ओवर टोटल खेल पाई, 2-3 गेंदें पहले ही ऑल आउट हो गई थी टीम। इस मैच में भी आपके अंशुल कंबोज से सिर्फ 3 ओवर डलवाए हैं, एंड 3 ओवर में भाई अंशुल कंबोज की इकॉनमी है 5.33 और एक इंपॉर्टेंट विकेट
विच वॉज ऑफ ट्रेविस हेड। इससे ज्यादा बंदा आपको क्या प्रूव करके दे सकता है? नो डाउट सीएसके की बैटिंग पे बाद में आएंगे, पहले सीएसके की बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। आपने कम स्कोर करा, ठीक है, माना आपकी बैटिंग में चोक हुआ, जो कि कभी आपके टॉप ऑर्डर से होता है, कभी मिडिल ऑर्डर से होता है, तो कभी लोअर ऑर्डर से होता है। देखो यार, एक सक्सेसफुल टीम की निशानी क्या होती है कि जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं करती है तो मिडिल ऑर्डर स्टेप अप करती है, जब मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं करती है तो आपकी जो लोअर ऑर्डर के बैटर्स होते हैं वो स्टेप अप करते हैं, गेम्स फिनिश करते हैं, या जो एक अच्छा रिस्पेक्टेबल टोटल तक आपकी गेम को ले जाते हैं। बट आज की इनिंग्स में हमने क्या देखा? चेन्नई के साथ ये सारी चीज़ें विपरीत होती हैं। टॉप ऑर्डर जब परफॉर्म नहीं करेगी तो मिडिल ऑर्डर भी चोक करेगी, उसके बाद लोअर ऑर्डर भी चोक करेगी, एंड हमेशा जो पार स्कोर एक दिखता है उससे ये 20-30 रन्स कम पे ही इनकी पारी सिमट जाती है। आज तो चेपॉक पे 2019 के बाद पहली बार ऑल आउट हुए। जिम्मा ले रखा है भाई चेन्नई ने, इसकी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देने हैं। जो उनका गढ़ बना जाता था उस पर सारी टीम्स आ रही हैं, इनकी गांड मार के जा रही हैं। उसके बाद आज एसआरएच ने भी मार दी, प्लस आप आज ऑल आउट हो गए अपने होम ग्राउंड पे। 2019 के बाद 6 साल बाद आप ऑल आउट हुए हैं। तो ये चीज़ देखो कि चेन्नई के साथ यार सारी चीज़ें विपरीत जा रही हैं भाई। ये सक्सेसफुल टीम की निशानी नहीं है, ये एक चोकर टीम की निशानी है भाई। ये एक चोकर टीम की निशानी है, चोकर पीरियड। बस इससे ज़्यादा चेन्नई के बारे में ज़्यादा कुछ बातें नहीं करी जा सकती है। आप सिंपल वर्ड्स में इनकी पूरी ये जो आईपीएल 2025 की पूरी ये जो चीज़ है ना, आप ये भी कह सकते हो कि यार इंटेंट मर्चेंट भी कह सकते हो, इंटेंट भी नहीं दिखा है बहुत सारे मैचेस में, और चोकिंग तो आप कहोगे ही कहोगे। तो बात कर रहे थे हम चेन्नई के बॉलिंग की। टारगेट कम था, ठीक है, माना। पहले ही ओवर में खलील अहमद ने आपको एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाया, डक पे आउट करा अभिषेक शर्मा को, ठीक है। उसके बाद पारी जोड़ने की कोशिश करी आपके ट्रेविस हेड ने, एंड उनके साथ जो ईशान किशन आए खेलने के लिए। ईशान किशन की फिर से आज तारीफ करनी पड़ेगी, उस पर बाद में आएंगे, ठीक है। पारी जोड़ने की कोशिश की, उसके बाद अंशुल कंबोज बोल्ड कर देते हैं ट्रेविस हेड को। ये देखो आप, 2 विकेट 37 रन 5.3 ओवर्स। ये था लगभग सनराइजर्स हैदराबाद का पावर प्ले स्कोर। अगर इसको चेन्नई के पावर प्ले स्कोर से कंपेयर करें, चेन्नई का पावर प्ले स्कोर वॉज क्लोज टू 50, विच इज अ रिस्पेक्टेबल पावर प्ले स्कोर कंसिडरिंग द चिपॉक पिच, ठीक है। उसके बाद आपके बॉलिंग करने आते हैं, जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, आते हैं आपके ओवर में जडेजा स्पेल करने। जडेजा स्पेल करने आते हैं, लगभग 6 रन का ओवर देके जाते हैं वो, सिंगल 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 सिंगल, परेशान करते हैं बैटर्स को। बैटर्स भी उनको रिस्पेक्टेड ओवर से देखते हैं कि कैसी स्पिन की, ये पहला ओवर था तो देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं आपके सैम करन बॉलिंग करने, जिनको आज फिर से क्यों खिलाया इस पर बाद में आएंगे, पहले उनकी बॉलिंग पे देख लेते, बात कर लेते हैं। सैम करन बॉलिंग करने आते हैं, एंड सैम करन 12 रन का ओवर खाते हैं, जबकि अभी एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू मिल चुका है। अभी अभी ट्रेविस हेड का विकेट गया है, आपके दोनों ओपनर्स बाहर हैं। आपको पता है कि जब ये दोनों ओपनर्स बाहर जाते हैं तो एसआरएच चोक करती ही करती है। ऐसे क्रूशल टाइम पे आपने एक लूज बॉलर से बॉलिंग करवाई, अनदर टैक्टिकल मिस्टेक। ठीक है, एक ओवर करा दिया चेक करने के लिए कि ठीक है कैसे लय में दिख रहे हैं सैम करन, नहीं दिखे क्लियरली, ठीक है। सैम करन महंगे साबित हुए। जडेजा अपना दूसरा ओवर डालने आते हैं, जडेजा वापस से एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू आपको निकाल के देते हैं, विच इज ऑफ हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन की विकेट जाती है, एंड सनराइजर्स हैदराबाद 3 विकेटों पे 54 रन पे थे सिर्फ, 54। एंड उसके बाद वापस से आता है एक और बड़ा ब्लंडर, सैम करन से बॉलिंग कराना। यार अगर आपका जीतने का इंटेंट है, आपको पता है आपके स्कोर बोर्ड पे आपके पार स्कोर से 20 रन कम बने हुए हैं, इस मोमेंट पे आप प्रेशर क्रिएट करने के लिए अपने जो मेन बॉलर है, जो आपका तगड़ा बॉलर है, उससे बॉलिंग कराओगे। यहां पे आप नूर अहमद को भी लेके आ सकते थे, यहां पे अंशुल कंबोज से आप एक और ओवर डलवा सकते थे, या तो खलील अहमद के आपको ओवर्स बचाने थे, अब खलील अहमद को रख लेते, लेकिन अंशुल कंबोज का आप एक और ओवर डलवा सकते थे, उनके 4 के 4 ओवर्स कंप्लीट रख सकते थे, क्योंकि बाद में चल के तो आपको उसको यूटिलाइज करना ही नहीं था। जब बाद में रन्स बन रहे थे, जब हैदराबाद की एक पार्टनरशिप बन रही थी, पटिराना आपके जो मेन डेथ के पीक बॉलर है, जिनके 4 के 4 ओवर्स आप डेथ के लिए बचा के रखते हो, भाई
बुमराह जो डेथ का लेजेंडरी बॉलर है आज की डेट में, उसके 4 के 4 ओवर वो डेथ में नहीं डालता है यार, 2 ओवर्स मिडिल में डाल के जाता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है, 2 ही ओवर डेथ में डालता है। ये कौन सा भाई तकनीक नचा रहे हो कि भाई सारे के 4 ओवर्स आप डेथ में डलवाओगे यार पतिराना से? यहां पे कितनी बड़ी ब्लंडर हुई है चेन्नई से, ये चीज बताओ आप मुझे। यहां पे प्रेशर क्रिएट करना था, यहां पे आते हैं आपके सैम करन, वापस से 13 रन का ओवर खा के जाते हैं, 1 छक्का और 1 चौका। इमेजिन करो, जो एक टीम लुढ़कते हुए चल रही है, आपको पता है कि स्कोर बोर्ड पे रन ज्यादा नहीं है, रन रेट का यहां पे प्रेशर है ही नहीं सामने वाली टीम पे, यहां पे आप गेम जीत सकते हो तो सिर्फ विकेटों से जीत सकते हो, और यहां पे आपकी विकेट टेकिंग माइंडसेट होती तो वहां पे एक और अटैकिंग ऑप्शन डलवाते। ठीक है, सैम करन का ओवर खत्म। सैम करन सबसे महंगे बॉलर साबित हुए इकोनॉमी वाइज, 2 ही ओवर डाले एंड अच्छा खासा यार पूरा मोमेंटम एसआरएच की ओर शिफ्ट करके दिया। चलता है भाई, कोई बात नहीं। उसके बाद आपका ईशान किशन आउट होता है, उसके बाद आपका अनिकेत वर्मा आउट होता है। 106 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे 13.5 ओवर में। अगर हम चेन्नई के इनिंग से कंपेयर करें तो चेन्नई ने 12 ओवर में 100 रन का आंकड़ा, 12 ओवर से भी पहले, एक गेंद पहले 100 रनों का अपना जो आंकड़ा होता है वो पार कर लिया था। उसके बाद इनसे 8 ओवर में, अगले 8 ओवर में सिर्फ 55 रन बने हैं, 48 गेंदों में 55 रन, 54 रन सॉरी, 55 का तो टारगेट था। तो ये देखो, ये थी भाई चोकिंग बैटिंग चेन्नई सुपर किंग्स की। इसके बाद बॉलिंग पे बात कर रहे थे हम, लंबी कहानी चल रही है अभी। इसके बाद भाई पतिराना को लाया जाता है। नो डाउट नूर अहमद महंगे साबित हो रहे थे, वह नूर अहमद विकेट्स लेके जा रहे थे ना, आपको पता है कि महंगे स्पिनर है यार, टारगेट करने की कोशिश करें, बट उसने विकेट्स लेके दिए आपको। पतिराना आते हैं भाई, कोई वो चीज़ नहीं है, लाइन लेंस क्लियर नहीं है, वाइड पे नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, 1 ओवर में आएंगे तो 2-3 वाइड्स तो फेंक के ही जाएंगे। पतिराना सब एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतने कम टोटल में भाई इतने रन तो आप एक्स्ट्राज में दे देते हो पतिराना भाई। उसके बाद आपके नूर अहमद से 2 नो बॉल्स, ठीक है, फ्री हिट पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट 2 एक्स्ट्रा गेंदे यार, कम ऑन, 2 रन। मैचेस यहाँ पे 1-1 रन से लोग हारते जीतते हैं। फिर वाइड पे वाइड, कोई लाइन लेंथ नहीं। हाँ, एक यहाँ पे चेन्नई को के लिए एक डिसएडवांटेज था कि ड्यू बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्लियरली देखा था यहाँ पे, क्योंकि एसआरएच की जो चेन्नई की बैटिंग थी, चेन्नई की बैटिंग के एंड में ही ड्यू आ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो एसआरएच की पूरी जो भी बैटिंग हुई है वो ड्यू में ही कंडीशन में हुई है। 10वें लगभग 11वें ओवर में गेंद एमएस धोनी ने चेंज करा दी थी। यहाँ से भाई आपके मैच को आपके कमिंदु मेंडिस ने और आपके नीतीश कुमार रेड्डी ने जो एक पार्टनरशिप बनाई, लगभग 50+ की पार्टनरशिप बनाई, इसको मैच अपने कब्जे में कर लिया। वहाँ से भाई चेन्नई बिल्कुल होपलेस दिख रही थी, क्योंकि यार टारगेट एट द एंड छोटा है ना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप विकेट्स नहीं लोगे तो मैच तो हारना ही आना है भाई, क्योंकि रन रेट तो इतना ज़्यादा है ही नहीं, वो कभी उनके ऊपर प्रेशर बन ही नहीं सकता था, विकेट्स लेने थे जो आपने लिए नहीं। तो ये होता है, ये होती है बकचोदी। ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की बकचोदी की बॉलर्स को यूज़ नहीं करा भाई। अंशुल कंबोज ने 3 ओवर डाले हैं सिर्फ अपने, खलील अहमद 20वां डालते, उन्होंने भी 3 ओवर डाले हैं, ठीक है। रविंद्र जडेजा पतिराना के, भाई पतिराना से 1-2 ओवर तो पहले थोड़ा करा के टेस्ट कर लो यार कि भाई कैसा रिदम में दिख रहा है बंदा, क्या कर रहा है। 4 के 4 ओवर उसके भाई एंड के लिए क्यों रखे हैं तुमने बचा के यार, यूटिलाइज तो करो बॉलर्स को यार। ये क्या हो रहा है भाई, ये तो कहीं से नहीं, बट जो भी है ठीक है। बात करते हैं चेन्नई की बैटिंग की। एमएस धोनी ने खुद ये चीज़ एडमिट करी है कि फॉर बैटर्स द पिच वॉज अ लिटिल बिट बेटर इन द स्टार्ट। पिच स्टार्ट में बढ़िया थी, बैटिंग पे अच्छी दिख रही थी। आपके 12 ओवर में आपने पावर प्ले 50 बनाया, आपने 12 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर लिया। उसके बाद चोकिंग चोकिंग चोकिंग, एमएस धोनी के बल्ले से रन नहीं आए। ब्रेविस का भाई वो ग्रेट कैच अगेन यार, मेंडिस भाई, मेंडिस इस बंदे ने ना पूरा एसआरएच के लिए गेम अपना अकेले दम पे पलटा है। पूरा गेम इसने अकेले अपने दम पे जिताया एसआरएच को। ईशान किशन की नो डाउट अच्छी 40-45 रन की पारी आई, नो डाउट ईशान किशन ने अच्छा करा, बट यहाँ पे आप देखोगे कि यार ये गेम तो मेंडिस ने करा था, क्योंकि ब्रेविस जिस हिसाब से खेल रहा था ना, वो कैच अगर नहीं पकड़ता, वन ऑफ द बेस्ट कैचेज ऑफ आईपीएल 2025 आई वुड से, अगर वो कैच नहीं पकड़ता तो ये स्कोर जो चेन्नई लैक कर गई ना अपनी पार स्कोर, वो चेन्नई नहीं करती, एंड ये चीज़ होती। अनदर फेलियर इन फिनिशिंग बाय एमएस धोनी।
दीपक हुड्डा को नंबर 7 पे आपने खिलाया, पता नहीं किस लिए खिलाया, क्यों खिलाया। एंड भाई बंदे ने ठीक है यार थोड़े बहुत रन मारे हैं, 19 रन मारे हैं, बट यार बोल्स यार अब क्या यार 100 स्ट्राइक रेट से भाई अगर इस ज़माने में आप खेल रहे हो तो ये कहीं से नहीं बनता है। टू यार बेकार मिस्टेक यार, आपने जेमी ओवर्टन को यूटिलाइज ही नहीं करा बढ़िया से। दुनिया कह रही है कि वो पावर प्ले बॉलर नहीं है, उससे आपने पावर प्ले में चांसेस लिए बॉलिंग करा के, और उसको जो बैटिंग में मिडिल ओवर्स में वो बैटिंग अच्छा कर सकता है वहां पे उसको आपने बैटिंग में चांस ही नहीं दिया, और इस मैच में उसको ड्रॉप कर दिया ओवर सैम करन जिनको ऑलरेडी आपने मौके दिए थे और फेल हुए हैं यार। जेमी ओवर्टन को तो बैटिंग में मौके ही नहीं मिले हैं, और बैटिंग आपकी हर मैच में लैक कर रही है, तो यार आपने क्यों मौका नहीं दिया भाई जेमी ओवर्टन को आज? मेरे को ये जानना है यार ये क्या हो रहा है। ये तो आज या तो आपका जीतने का इंटेंट ही नहीं है, या प्रॉब्लम क्या है आपके साथ। मेरे को तो लगता है यार चेन्नई जीतना ही नहीं चाहती। इट्स लाइक कि क्या यार छोड़ रहे हैं मैचेस यार, ऐसे नहीं होती यार, ऐसे ऐसे ग्रेट टीम्स नहीं बनती हैं। ये बेकार है, इस पे दिमाग खराब हो जाता है भाई ऐसे अगर आपकी फेवरेट टीम ऐसा परफॉर्म करे एंड आपको फिर उसको एनालाइज करना पड़े कि क्या गलती हुई है क्या सही हुई है। इट्स जस्ट यार हार्ड फॉर मी। नेगेटिव्स तो बहुत हो गए यार, कुछ पॉजिटिव्स देख लें क्योंकि चेन्नई का सीजन तो ये खत्म हो चुका है अभी फिलहाल के लिए। कुछ पॉजिटिव्स में अगर हम बात करना चाहेंगे तो आयुष मात्रे, जो कि यार अगेन बहुत इम्पैक्टफुल नॉक आज हमने देखी उनके एंड से। अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, सब कुछ बहुत सही चल रहा है उनके लिए। शेख रशीद थोड़ा जल्दी आउट हो गए, बट आई थिंक उनको थोड़ा लॉन्ग रोप दोगे तो वो परफॉर्म करके आपको देंगे। दूसरी चीज़ जो पॉजिटिव है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो है डेवर्ल्ड ब्रेविस का इंक्लूजन, जैसे भी आपने कराया, बट दिस डिसीजन इज अनदर ग्रेट मास्टर स्ट्रोक आई वुड से फॉर द नेक्स्ट सीजन यू आर गोइंग टू प्ले IPL 2026। एक और यहां से क्वेश्चन याद आ जाता है यार कि लास्ट मैच में ब्रेविस को क्यों नहीं खिलाया था भाई? जब लेके आए थे तो लास्ट मैच में खिलाना चाहिए था ना। मैं तो साफ साफ बता रहा हूँ भाई। मैं एक ठीक है कॉन्टेक्स्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सीरियस हो गया ये। मैं अपने भाई से बात कर रहा था, मैंने बोला यार क्या है यार, क्या झाटू खेल रही है भाई चेन्नई यार, क्या मतलब है? वो भाई क्या बोलता है जानते हो, अरे भाई स्क्रिप्ट चल रही है ना, इस सीज़न थाला का डाउनफॉल दिखाएंगे, कैप्टन बन गए, फिर अगले सीजन थाला कैप्टन ही रहेंगे क्योंकि गायकवाड़ का तो कुछ होने नहीं वाला है। एंड उसके बाद थाला की फेयरवेल प्लानिंग चल रही है, अगला सीजन CSK जीतने वाली है, और थाला भाई ट्रॉफी उठा रहे हैं, विदाई ले रहे हैं IPL से, बाय बाय टाटा बाय बाय। तो यार मेरे चेहरे पे तो मुस्कान आ गई, क्या पता जीत जाए चेन्नई, तो जैसे भी जीते बट स्टिल। तो आई थिंक यार बात कर ली, SRH की भी तारीफ करनी पड़ेगी आज। जो चीज़ें वो स्ट्रगल कर रहे थे, जो टॉप ऑर्डर उनका कोलैप्स हो रहा था, जो मिडिल ऑर्डर उनका एंकर नहीं कर पा रहा था, जो चोकिंग हो रही थी, एंड जो लगातार चीज़ें, तो यहाँ पे SRH की भी तारीफ बनती है, स्पेशली मेंडिस एंड नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी से तो हमारे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थे थ्रू आउट द सीजन, बट वो परफॉर्म उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। बट आज उन्होंने दिखाया कि हाँ यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी हूँ। उनको डिमोट करा गया उनके बैटिंग पोजीशन में, जो भी आपके सिचुएशन ऑफ द गेम के हिसाब से, बट अगेन यार मेंडिस ग्रेट 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 मैच। मेंडिस ने भाई ये मैच खुद के बल पे जिताया है, कोई कुछ भी बोले, मैं मेरे लिए तो भाई वो मैच विनर है, एंड मेरे हिसाब से तो भाई उसको ही मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था इस मैच के हिसाब से, बट ऐसा कहाँ होता है यार। तो अप्रिसिएशन फॉर SRH, चांसेस हैं अभी भी उनके जीतने के लिए, बट SRH अगेन यार, SRH अगेन अगर उनकी सीज़न की लेगेसी देखे जाए तो वो भी चोकर टीम ही है, एंड उनसे भी आज काफ़ी गलतियाँ हुई। इट्स जस्ट कि CSK वॉज अ बिगर चोकर देन SRH इन दिस मैच, तो SRH ऐसे मैच जीत गई। तो आई थिंक कुछ बचा नहीं है यार, अब सारी चीज़ें हमने बात कर ली हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स, जो भी थोड़ा लेसन मन नहीं कर रहा अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने का इस बारे में, क्योंकि यार CSK हार चुकी है एंड क्लियरली दे आर आउट ऑफ टूर्नामेंट। तो अब जितने भी मैचेस CSK के बचे हैं वो सारे देखो, अपने यार कॉम्बिनेशंस बिठा लो, एंड प्लीज़ यार दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर निकालो, इंजरी कराओ, जो करना है करो, रिप्लेसमेंट लगाओ, इनका कोई काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ दे आर डेड, अब कोई मतलब ही नहीं है भाई इनको नर्चर करने का, खिलाने का, ना ये परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट मैचेस में प्लीज़ ड्रॉप करो। और कोई यंगस्टर आपके कैंप में बैठा हुआ है, वंश बेदी है शायद आपके कैंप में, आई डोंट नो, रिमेंबर द नेम, माफ़ करना अगर गलत नाम ले लिया होगा तो, बट उनको खिलाओ और यंगस्टर्स को चांस दो, वो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट लेके आकर देंगे। एंड नेक्स्ट सीजन यार प्लीज़ CSK कप उठाओ। आई नो बहुत सारे RCB फैंस या बाकी लोग गालियाँ देंगे मुझे, कह रहे बहनचोद हर जगह CSK बस कप उठाओ, बट यार लेगेसी लेगेसी होती है, ठीक है, एक बुरा सीजन, बट
अगले सीजन विल कम बैक अगेन विथ अ बैंग, लेट्स होप इट। सो यार, ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। कल मैच है, कल मैच है केकेआर वर्सेस पंजाब का, एंड आई वुड से पंजाब ये मैच जीत के अपने 12 पॉइंट्स पे जाके अपने प्लेऑफ के और करीब वो जाना चाहेगी। मेरे हिसाब से तो पंजाब जीत रही है यार कल। पॉइंट्स टेबल में यार एसआरएच ऊपर जा चुकी है, आरसीबी भी ऊपर जा चुकी है, नंबर 3 पे जा चुकी है। तो यार टॉप ऑर्डर में काफ़ी टफ बैटल होने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी कमेंट करो यार, टॉप 4 इस सीजन कौन जाने वाली है। लेकिन अब प्रिडिक्शन का राइट टाइम है ना, अब कंपटीशन बढ़ गया। अब प्रिडिक्शन करो, जिसके प्रिडिक्शन में होगा दम, मज़ा आ जाएगा भाई। हम भी प्रिडिक्ट करेंगे, आप भी प्रिडिक्ट करो, एंड लेट्स सी यार। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। कल मिलते हैं वापस से अलॉन्ग विद जरीर भाई, एंड तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप देख रहे हो, एंड जय हिंद।